अस्सलामुअलैकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं फायका मौजम। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको अपडेट दें कि पंजाब में वज़ीर आला की अहम मुआविन और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने आ गई। सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान ने असिस्टेंट कमिश्नर की सरजनिश की तो चीफ सेक्रेटरी ने उस्मान बुज़दार से शिकायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात सियालकोट में रमजान बचत बाजार का मुआयना करने पहुंची तो फरोख्त के लिए रखे गए गले सड़े फल देखकर भड़क उठी। फिरदौस आशिक अवान बाजार में मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ पर बरस पड़ी। ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के जो पैरों की हाथ दो, लोगों को छोड़ो, गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ। आप लेती हैं कि क्या देखें क्या गलत हो रहा है। फिरदौस आशिक अवान के सख्त रवैये पर असिस्टेंट कमिश्नर ने एहतजाज किया और बाजार से चली गयी। आपको ज्यादा जान अजीज है, कौन भी जान है ऐसी आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिसको भारत ने आपको लगाया उससे पूछते हैं। वाक़े के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक असिस्टेंट कमिश्नर की हिमायत में मैदान में आ गए और वज़ीर आला पंजाब से उनकी मुआविन ख़ुसूसी के रवैये की शिकायत कर दी। सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि इंतजामी अफसरान अवाम की सहूलत के लिए फील्ड में हैं। किसी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो सरकारी अफसरान की तजलील करे। दिन भर बाजारों के चक्कर लगा रहे होते हैं, आराम से भी बात हो सकती है। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ ने भी शिकवा कर दिया। सुबह शाम हम यहाँ पर होते हैं, ये कोई तरीका नहीं है, हम आराम से भी बात कर सकते हैं। और गर्मी का मौसम है, कोई फ्रूट अगर खराब हो भी गया है तो ह्यूमन एरर का भी कुछ चांस है। बस ठीक है, कोई बात नहीं, मैडम को विजिट कंप्लीट करने तो फिर हम निकलते हैं। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार भी असिस्टेंट कमिश्नर के हक में बोल पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा, असिस्टेंट कमिश्नर के साथ पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस हुआ। ख़वातीन का हमारे माशरे के गवर्नेंस सिस्टम में किरदार इंतहाई खुश आइंद है। ज़ाती तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ को जानता हूँ, वो ज़िम्मेदार और काबिल अफसर है। दीगर खबरों में आपको अपडेट करें कि नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फिरौनियत है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा है कि रमज़ान बाजारों में गैर मयारी महंगी अशिया हुकूमती नालायकी का तो मुँह बोलता सबूत है। सरकारी अफसरान आपके ज़ाती मुलाजिम तो नहीं। रमज़ान बाजार में खातून असिस्टेंट कमिश्नर से सलूक काबिल मुज़म्मत है। अफसोसनाक खबर है, बेटा पैदा ना होने पर मियांवली में बाप जुनूनी बन गया। 3 मासूम बेटियों को कत्ल कर दिया। मियांवली के इलाके दादुखेल में नादिर खान नामी शख्स का बीवी से झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद मुलजिम ने बेटियों पर फायरिंग कर दी। 2 बेटियां 3 साला अलीशा और 1 साला आयशा मौके पर ही दम तोड़ गई। तीसरी बेटी 5 साला अरफा ने दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने कातिल बाप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के ज़राए के मुताबिक नादिर खान को बेटा पैदा ना होने का गम था और मुलजिम खुदकुशी की कोशिश भी कर चुका है। ईद करीब आते ही कराची में जराइम की वारदातों में भी इजाफा हो गया। शहरियों को स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। अस्पताल हो या सैलून, कोई जगह भी महफूज नहीं। शहरी अपने घर की दहलीज पर भी लुटने लगे। पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम डालने में नाकाम है। बात करेंगे, बुरहान मुस्तफ़ा ने हमें ज्वाइन किया है। बुरहान, स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद हैं, पुलिस कहाँ है? बिल्कुल, देखिए कराची में रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी जो है वो स्ट्रीट क्राइम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहरी कहते हैं कि हम अपनी घर की दहलीज पे महफूज नहीं है। अगर कोई शहरी मार्केट किसी सामान खरीदने निकलता है वो वहाँ महफूज नहीं है। जबकि पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ स्क्वाड बनाए गए हैं कि हम स्ट्रीट क्राइम को जो है वो रोकेंगे। स्ट्रीट क्राइम में बहुत जो है वो शहरियों को रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन अभी भी पुलिस की जानिब से कोई ऐसी हिकमत अमली सामने ना आ सकी। ऊपर लेवल पे अफसरान के तबादले भी होते जा रहे हैं, तरक्कियाँ भी उनको मिल रही हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की जानिब से स्ट्रीट क्राइम पे कोई भी अफसरान ऐसा नहीं जो स्ट्रीट क्राइम के बारे में सोचे। शहरियों का ये भी कहना है कि घर की दहलीज पे भी लूट रहे हैं, घर के अंदर मुलजमान आते हैं, लूट मार करके फ़रार हो जाते हैं। जबकि ख़ास रमज़ानुल मुबारक के महीने में इफ्तार के वक्त जो है वो ATM मशीनों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। जबकि शहरी अगर ट्रैफिक जैम में फंसे होते हैं तो उस वक्त जो है वो मुलजमान आते हैं,
बआसानी जो है वो लूट मार करके फ़रार हो जाते हैं। जबकि पोश इलाका है कराची का डिफेंस, वहाँ भी जो है वो आज अदाकार कराची के अदाकार है उनसे भी लूट मार हुई है। जबकि स्ट्रीट क्राइम कराची के सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में देखा गया है, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट साउथ है। कराची के तमाम अजला में जो है वो स्ट्रीट क्राइम बेहद जो है वो इजाफा कर चुका है। सहर का वक्त, इफ्तार का वक्त ख़ास तौर पे इन्होंने टारगेट किया हुआ है। जब शहरी ज़रूरी तौर पे घरों से निकलते उस वक्त जो है उनको गाड़ियों से तो ईद करीब आते ही कराची में जराइम की वारदातों में इजाफा हो गया है। बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए बुरहान मुस्तफ़ा। शिकारपुर पुलिस ने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस 3 खतरनाक मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मौत बरामद कर लिया गया है। एसएसपी शिकारपुर का कहना है कि मुलजिमान ने 2016 में ईद के दिन खानपुर इमाम बारगाह में धमाके की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया था। पुलिस ने दावा किया है कि मुलजिमान ने ईद उल फितर के मौके पर तकरीब कारी का मंसूबा बना रखा था। खैरपुर नाथन शाह में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में मुताबिक अफराद जख्मी हो गए। झगड़े के बाद एक ग्रुप ने मुखालिफिन के घरों को आग लगा दी। मजीद बात करेंगे फयाज जाफरी से। फयाज, पुलिस पहुंची है जावको पर? देखिए जी, बिल्कुल ताहाल पुलिस की कोई कार्रवाई जो है ना अमल में नहीं लाई गई है। अलबत्ता ये खैरपुर नाथन शाह के नवाई गांव रोड में जो है वो जमीन के तनाज़े पर लगारी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम का मामला जो है काफी दिनों से चल रहा था। तहम थाना पटकुल मोमन की हदूद में लगारी बरादरी के एक मुखालिफ फरीक के घर पर कुछ मुसल्लह अफराद की जानिब से हमला किया गया है। घरों में घुसकर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जुल्फकार लगारी नामी जो एक शख्स है वो शदीद जख्मी हो गया है, जिन्हें इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि नामालूम अफराद ने घरों को आग लगा दी है। इस वक्त जो है मुतासरीन अपनी मदद आग के तहत आग बुझाने में जो है मसरूफी अमल है। तहम मुसल्लह अफराद ने घरों में घुसकर खवातीन को भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया है। नामालूम अफराद ने घरों को आग लगा दी है। शुक्रिया डिटेल्स के लिए फयाज जाफरी। पंजाब में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। गुजरावाला में गले पर पतंग की डोर फिरने से नौजवान दम तोड़ गया। आईजी पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में पुलिस पतंगबाजी पर पाबंदी के सख्त हुकूमती अहकामात पर अमल कराने में नाकाम हो गई। गुजरावाला के थाना बागबानपुरा में गले पर डोर फिरने से एक और शहरी जिंदगी से महरूम हो गया। वाक़े की रस्मी कार्रवाई करते हुए मुतालिका थाने के एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया। आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर आरपीओ गुजरावाला से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के इलाके शादरा टाउन में भी पतंगबाजी का खूनी खेल जारी है। सीसीपीओ लाहौर की हिदायत के बावजूद भी पुलिस पतंगबाजों को रोक नहीं सकी। रमजान के दूसरे अशरे में हरबंसपुरा में पतंगबाजी की वजह से एक जान जा चुकी है। पंजाब में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। हाफिजाबाद, गुजरावाला, नारवाल और चिन्याट में जिले इंतजामिया के गोदामों पर छापे। गंदम की 1 लाख बोरियां कब्जे में ले ली गई। पंजाब में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ हुकूमती अहकामात पर ज़िले इंतज़ामिया हरकत में आ गई। मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयों के दौरान गंदम की 1 लाख बोरियां कब्जे में ले ली। हाफिजाबाद में हसास इदारों की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर ने पास्को के हमरा निजी गोदाम पर छापा मार कर ज़ख़ीरा शुदा 65,000 बोरी गंदम बरामद कर ली। बूरेवाला में गंदम की 2,400 से जायद बोरियों से लदा ट्रॉलर कब्जे में ले लिया गया। गुजरावाला में ज़िले इंतज़ामिया ने कार्रवाई में 23,000 से जायद गंदम की बोरियां तहवील में ले ली। नारोवाल में इंतजामिया ने जखीरा की गई गंदम की 2,500 बोरियां बरामद की। चिन्यूट में भी जिले इंतजामिया ने गंदम स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई और 11,000 ट्रॉलियां तहवील में ले ली, जिनके जरिए गंदम की 6,000 बोरियां जिला झंग स्मगल की जा रही थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात का फैसला कर लिया है। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान से टेलीफोन पर बात हुई है। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंतखाबात में धांधली किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं है। शफाफ इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद है। बलूचिस्तान की सियासत में हलचल पैदा हो गई। सूबे में बड़ी तब्दीली के लिए बैकडोर राब्ते जोरों शोर से जारी हैं। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना ज़हूर बुलेदी और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कुद्दूस बुज़ुंजो ने सरदार स्वाले भूतानी से मुलाकात की और सरदार स्वाले भूतानी से कलमदान वापस लेने पर तबादला ख्याल किया गया।
हद से ज़्यादा खुद-एतमादी मुस्लिम लीग नवाज को ले डूबी वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने नून लीग को सिलेक्टेड करार दे दिया। हल्का एन 249 में कामयाबी पर नून लीग ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, सिलेक्टर्स की मदद से कामयाबी का इल्ज़ाम लगाने वाले बताएं क्या डस्का, वज़ीराबाद और नौशेरा में कामयाबी किसी मदद का नतीजा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डील की बातें होती हैं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानतों पर क्या कहा जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने सईद गनी को अपने चेयरमैन के मशवरे पर अमल करने का मशवरा दे दिया। कहा कि सईद गनी शेख रशीद बनने की कोशिश ना करें, हमें जवाब देने के बजाय इलेक्शन कमीशन को जवाब दें। नाअहल हुकूमत के खात्मे के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक साथ होना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम कहते हैं, ख्वाहिश है PDM दोबारा फाल हो। कुरान जमात का तो कुछ रहा नहीं, उसके साथ तो आपने भी नहीं रहे ना, उसका तो अभी कोई जवाज ही नहीं है। वो तो आवाम में भी आखिरी नंबर पर आ रहा है जब इलेक्शन होता है। अलबत्ता रहेगी, हम सब की पाकिस्तान है। हमारी आज भी मुस्लिम लीग की ये ख्वाहिश है कि PDM इकट्ठा रहे, हम एक साथ काम करें इस मुल्क कौम के लिए। इलेक्शन हमारी अपनी अपनी है, अपनी अपनी निशानों पर लड़ेंगे, अपने आवाम के पास जाएंगे, मगर उसी दिन तक कि जब तक ये नाहल न चला जाए, उसको ना हटाए, तो हम सबको मुल्क की इंटरेस्ट में साथ ही होना चाहिए। हमारा आज भी ये ख्वाहिश है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि ईस्ट बे एक्सप्रेस वे गवादर पर काम जारी है। ट्विटर बयान में कहा कि 14.5 किलोमीटर सड़क तामीर कर ली गई है, जबकि 4.5 किलोमीटर हिस्से पर काम जारी है। इस मंसूबे से बराह रास्त 2000 नौकरियां मिलेंगी। ईस्ट बे एक्सप्रेस गवादर अक्टूबर 2021 में मुकम्मल कर ली जाएगी। अपडेट यह है कि इम्तहानात के बगैर मुफ्त के ग्रेड नहीं दिए जाएंगे, इम्तहान होगा, पर्चे दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान कर दिया। कहा कि पहले जो सेहत पर शोर मचा रहे थे, अब कह रहे हैं कि बगैर इम्तहान पास कर दो। बच्चे तो चाहते हैं कि इम्तहान के बगैर पास हो जाएं। कई वालिदैन हमें कहते हैं कि बच्चों की तैयारी है, इम्तहानात लिए जाएं। लाहौर में हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहा। आज कारोबारी मराकज़ खोले जाएंगे। तफसीलात बता रहे हैं मियां शुएब अहमद। लाहौर में 2 दिन जो लॉकडाउन रहा, हफ्ता और इतवार के रोज़ तमाम मार्केटें और बाज़ार बंद रहे। आज जो है जो मार्केटें और बाज़ार आज के दिन खुलेंगे, कारोबारी मराकज़ भी खोले जाएंगे। इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया की जानिब से जो लॉकडाउन किया गया, उसके बाद जो कोरोना केसेस की शरह में वाज़िया कमी देखने में आई, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो केसेस रिपोर्ट हुए उनकी तादाद तकरीबन 806 के करीब थी, जो पहले की निस्बत काफ़ी कम दिखाई दी। हमारी शहरियों से बात हुई, उनका ये कहना था कि जो इंतज़ामिया की जानिब से ये लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया, उसके बाद क्योंकि कोरोना केसेस में कमी आई है, इस तरह का आवाम भी तावन करती दिखाई दिया, तो इंतज़ामिया का जो फ़ैसला था वो बेहतर था। अगर कोरोना केसेस को मुकम्मल जो कोरोना को शिकस्त देने के लिए इस तरह का फ़ैसला इंतज़ामिया को करना पड़े, तो आवाम उसके तावन करेगी। और इसके साथ साथ जो लाहौर में जो कोरोना केसेस पहले की निस्बत कम हो रहे हैं। जी, बलूचिस्तान का रुख करेंगे, जहां कोरोना की बढ़ती शरह को रोकने के लिए जिला इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर 200 से ज़्यादा दुकानों को सील कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा शाहनवाज बलोच। जी बिल्कुल, क्वेटा शहर में SOPs के खिलाफ वर्जी पर आज हमने देखा ज़िला इंतज़ामिया इंतहाई मुतर्रक नज़र आई और मुख्तलिफ तिजारती मराकज़ में कार्रवाई करते हुए 2250 दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि 2300 दुकानदारों पर जुर्माना आयद किया गया। इसी के साथ जो है तालीमी इदारों की बात की जाए तो 103 तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया, जबकि 40 को वार्निंग जारी किया गया है। तो ज़िला इंतज़ामिया की जो कार्रवाई है, हुकूमत क्या कहना है कि इससे जो है जो बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की जो शर्रा रिकॉर्ड की जा रही है 20%, 19-20% के करीब है, तो उसे कंट्रोल किया जा सकेगा। जी, कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस और जिला इंतजामिया ने कोरोना SOPs को कमाई का जरिया बना लिया। पूरे शहर का कारोबार SOPs के तहत बंद और कोरंगी में इतवार बाजार की इजाज़त दे दी गई। थाना जमान टाउन की हदूद कोरंगी 3.5 नंबर फैमिली मॉडल पार्क के साथ ईदगाह ग्राउंड में इतवार बाजार में शहरियों का हुजूम उमड़ आया।
PIA ने सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया है। बच्चों और मजदूर अफराद टेस्ट से मुस्तस्ना होंगे। फैसले का इतलाक 5 मई से होगा। सिर्फ कोरोना मनफी वाले मुसाफिर ही पाकिस्तान सफ़र कर सकेंगे। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर मुसाफिर को अपने खर्च पर करंतना में रहना होगा। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में शहर के वस्ती इलाके में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरे हुए, जिसके दौरान 11 अफराद गिरफ्तार और 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। सिटी हॉल स्क्वायर में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे के शुरका ने रैली भी निकाली, जिसमें कवायद व ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को ब्रिक थिएटर के सामने रोक दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बोतलें बरसाईं और टाकरिंग स्टेशन से सेगमेंट फ्राइड पार्क तक मार्च रैली के दौरान पायरो टेक्नोलॉजी के कानून की अलग अलग खिलाफ वर्जी हुई। पुलिस को स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा। ऑपरेशन के दौरान 11 अफराद गिरफ्तार और 7 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। कराची के इलाके लांठी कायदाबाद में मुस्लिम लीग नून जिला मलीर के सदर फिरोज खान ने मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया। उनका कहना था कि ज़रूरतमंदों की मदद करके दिल्ली सुकून मिलता है। फिरोज खान का मजीद कहना था कि जब भी लोगों की खिदमत का मौका मिले तो वो ज़ाया नहीं करते। इस मिशन को जारी रखेंगे। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून कराची डिवीज़न के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलिक शेर अहमद ज़ेब समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। ये हम डिस्ट्रिक्ट मलीर मुस्लिम लीग नून की तरफ से हर साल यहाँ पे तकरीबन 700-800 ख़ानदानों को राशन जो है तकसीम करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि घर घर लोगों को पहुँचाएं खामोशी से, और कुछ लोग यहाँ आते हैं उनको यहाँ पे हम खुद देते हैं। जिस तरीके से भी जिन लोगों ने धांधली करवाए, धांधली करके इन्होंने सीट ली है, इंशाल्लाह ये सीट हमें वापस मिलेगी। जिस तरीके से लोगों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया, पीपल्स पार्टी के कोई चांस नहीं थे वहाँ पर सीट निकालने के। मुल्क के मशहूर मारूफ फोम मैन्युफैक्चरर्स के ब्रांड स्कूल जेल और मेमोरी की जाली प्रोडक्शन करने में मुलव्वस सनासे के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में क्रैक डाउन किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद मैटर्स और फोम की दुकानों पर छापे मारे गए। मशहूर ब्रांड्स मेमोरी और कूल जेल के नाम से नकली और जाली माल जब्त कर लिया गया। दुकानों पर मेमोरी और कूल जेल की नकल के तहत तैयार किए गए जाली और दीगर मयारी और गैर मयारी फोम और मैट्रेस फरोख्त किए जा रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अली एसोसिएट्स के जरिए अदालती कार्रवाई अमल में लाई गई थी। कार्रवाइयाँ सिंध हाईकोर्ट और पंजाब की मुख्तलिफ अदालत से हुक्म इम्तनाह के बावजूद तौहीन अदालत के मुर्तकब होने पर की जा रही है। रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा इख्तिताम पर है, मगर कोरोना के बायस बाज़ारों की रौनक मान है। शहरियों का कहना है कि पुराने कपड़े पहन कर ही गुजारा कर लेंगे। लाहौर से रिजवाना शेख की रिपोर्ट। ईद करीब आते ही हर तरफ खवातीन और दुकानदारों की बहस व तकरार का शोर सुनाई देता था, तो अब सिर्फ कोरोना और लॉकडाउन की बातें ही सुनने को मिलती हैं। लाहौर के बड़े बड़े बाजारों की रौनकें मौलक वबा ने छीन ली। ये लॉकडाउन हुआ है तो इस पे अमल भी करना चाहिए। अमल करना चाहिए कि इसलिए मास्क पहनना चाहिए, घर में बैठना चाहिए। ठीक है, ये अच्छी बात है। लॉकडाउन मुकम्मल है तो हमारे काम पे भी बहुत असर पड़ा हुआ है। शहरियों का कहना है कोरोना ने ईद की खुशियों को भी नजर लगा दी। इस बार पुराने कपड़े पहनकर ही ईद गुजारना पड़ेगी। वो अगले पुराने कपड़े पा के ईद पढ़ लेंगे, होर की करनगे। नवे ना अगों दुकाना बंद ने, नहीं आउंदे ने अगों दुकाना बंद ने, घर टुर जांदे ने। वो पुराने कपड़े पा के अपना वक्त पास कर लेंगे, होर की है। गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी ईद कोरोना की नजर हो गई। कोरोना की वजह से लाहौर के मरूफ बाजारों में भी सन्नाटे छा गए। बहरहाल शहरियों को इस बार मीठी ईद फीकी ही गुजारनी पड़ेगी। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। अपडेट यह है कि कोरोना की दूसरी लहर भारत में मौत बांटने लगी। मजीद 3300 अफराद मौत की नींद हो गए। मौत की तादाद 2,19,000 से बढ़ गई। एक दिन में मजीद 3,65,000 अफराद में मोहलिक वबा की तशखीस हो गई। हलाकतों में इजाफे की वजह से शमशान घाटों में जगह बाकी न रही और अस्पतालों में ऑक्सीजन और अद्वियात की भी कमी की शिकायत मौसूल हो रही हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर का कहना है कि पाकिस्तानी मसनूआत को बेहतर अंदाज के साथ मुतारिफ कराने के लिए सऊदी अरब में बिजनेस सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तान इन्वेस्टर फॉर्म और पाकिस्तान कल्चर ग्रुप के अरकान से मुलाकात में पाकिस्तानी सफ़ीर बिलाल अकबर का कहना था कि सऊदी अरब बड़ी मार्केट है, पाकिस्तानी अशिया की नुमाइश करके मुतारिफ कराया जाएगा।
उससे पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे, जबकि पाकिस्तानी सकाफती सरगर्मियों को भी भरपूर अंदाज में जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान इन्वेस्टर फोरम के अरकान ने कहा कि पाक सऊदी तजारती सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए कारोबारी अफराद को मुनासिब माहौल फराहम करके बेहतरी लाई जा सकती है। तमाम सऊदी अरब में सैकड़ों कारोबारी पाकिस्तानी हजरात मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं। तकरीब में सिफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर दाहिर समेत दीगर सिफारती अफसरान भी मौजूद थे। पाकिस्तानी बॉक्सर इज्जत खान काकड़ ने BKFC फाइट में अपने इंग्लिश हरीफ को नॉकआउट कर दिया। बर्मिंघम अलबामा में होने वाली किक्स बॉक्सिंग फाइट में इज्जत खान काकड़ ने सिर्फ 2 मिनट में इंग्लिश हरीफ क्रिस लारो को नॉकआउट किया। बलूचिस्तान के ज़िले किला अब्दुल्लाह की तहसील गुलिस्तान कली अब्दुर्रहमान ज़ई से ताल्लुक़ रखने वाले इज्जत खान काकड़ ने फ़ाइट के बाद बताया कि उनके रिकॉर्ड में 3 हफ्तों में 3 फाइट्स जीतने का एहसास उनके नाम है। सऊदी अरब के तारीख़ी शहर ताइफ में गुलाब फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें आर्ट गैलरी के अलावा वसी मैदान में रास्तों को गुलाब के फूलों और जगमगाती रोशनियों से सजाया गया। सऊदी वजारत सकाफ़त की जानिब से तारीख़ी शहर ताइफ के मुकामी पार्क में ताइफ गुलाब का शहर के नाम से फेस्टिवल जारी है, जिसमें वसी और अरीज़ पार्क के तमाम रास्तों को गुलाब के फूलों से नहायत दिलकश अंदाज में सजाया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही।